तो गाइज अभी हमने यहाँ से आपको ड्रोन शॉट अभी आपने देखे होंगे यहाँ पे, क्योंकि हम एडिट करके उसको बीच में डाल देंगे। अब हम तीनों जा रहे हैं अपने आगे वाले पड़ाव पे। पॉइंट और है। तो गाइज अब हम आगे को जा रहे हैं। अब आपको देखेगा यहाँ से हम आगे को जाएंगे धीरे धीरे, और आपको आगे का व्यूज़ हम दिखाएंगे कि क्या है। चितुरे परुली बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे परुली बानी लगी चितुरे। आम की डाइमा काफल की डाइमा, बांझ की डाइमा बुरास की डाइमा, मोनालिसा चितुरे बानी लगी चितुरे परुली बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे। तो गाइज अब हम ये वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम आपको बताएंगे। एक्चुअली पहले क्या था कि यहाँ पे ना इतना घना जंगल नहीं हुआ करता था, क्योंकि जब यहाँ पे लोग रहते थे काफ़ी ज़्यादा, तो अपने जो भी भैंस वगैरह बकरी वगैरह के लिए सबके लिए घास काट लेते थे। तो यहाँ का जो जंगल होता था वो थोड़ा सा इतना घना नहीं रहता था, तो जो जंगली जानवर आते हैं यहाँ पे तो उनका इतना डर नहीं रहता था। लेकिन अब जब लोग ही नहीं रहते तो जंगल भी बढ़ता गया, और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब सियोरिटी है कि यहाँ पर बाघ वगैरह और क्या बोलते हैं, लोमड़ी स्याऊ बोलते हैं ना, वो सब वगैरह आ जाते हैं। तो अब आपको चंदू थोड़ा इसके बारे में बताएगा धीरे धीरे। तो आप चंदू भाई, कैमरा आपकी तरफ। दोस्तों हम अब आए हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे मेरी धूप जो है पीछे से थी तो उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो अभी जो ये पॉइंट है, इससे पहले हम उस वाले पॉइंट पे थे यहाँ साइड की ओर। अब इस पॉइंट से आपको दिखेगा एक तो ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे खेत है, और इसे हम लोग जो है कहते थे भेटी। ठीक है, ये भेटी वाला एरिया, ये वाली खेत। यहाँ पे मैं पहले पंकज जैसे बताया कि यहाँ पे इतने जंगल नहीं होते थे, छोटे छोटे पेड़ होते थे, क्योंकि अभी सारा बंजर हो गया। ये पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा सारा बंजर है। तो जो जंगल है वो जंगल जो है बिल्कुल खेतों तक आ चुके हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट अब जो है शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाघ हो गया या फिर जंगली सुअर हो गए, इस तरीके से जंगली जानवर बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो खतरा पूरा बना रहता है। इसके बाद जो सामने वाला आपको वो वाला एरिया दिख रहा है, उसको हम दुबड़ी कहते थे। ये पूरा जंगल है, ठीक है, बहुत घना जंगल है, और जितने भी जंगली जानवर हैं हमारे गांव और इस वाले पूरे एरिया के, वो इसी इलाके में है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता रहा था आपको कि ये जंगल धीरे धीरे जो है वो गाँव की तरफ बढ़ रहा है, कि ये सारा एरिया जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो पेड़ हैं वो घने हो चुके हैं। ठीक है, इसी पॉइंट से आपको यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ से आपको शायद कम दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, तो ये मंदिर की लगी हुई है। ये सेमजू का मंदिर है। सेमजू को बताया जाता है कि ये जो है हमारे खेत और जो फसलों के रक्षक है, इसलिए इनको यहाँ पे जो है इनको स्थापित किया गया। पहले से हम यहाँ पे आते थे तो भेंट वगैरह चढ़ाते थे, वो सब है। मंदिर आज भी है, लेकिन लोग नहीं हैं और नहीं है कि जो यहाँ पूजा पाठ कर सके। तो इस तरीके से और ऑलमोस्ट ढक चुका है। ये जो बड़ा सा पेड़ है इसके नीचे जड़ पे आप जो ये देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वाला इस एरिया में मंदिर है, इसके नीचे है बिल्कुल। वो अभी हम आपको दिखाएंगे भी, छोटा सा मंदिर। और गाइस ये जो पूरा जंगल है, ये पूरा घना जो बना है, ये जैसे अभी चंदू बता रहा था, तो ये वही जंगल है जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। हाँ, इससे हम ड्रोन शॉट से भी दिखाएंगे। बहुत बड़ा जंगल है, ड्रोन शॉट से आपको दिखाएंगे। यहाँ सारे जो जंगली जानवर हैं इसी वाले इलाके में। इसके अलावा आप इससे टॉप से देखेंगे तो वहाँ हमारे जो है भैरवनाथ जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है हमारे चारों इस टॉप पे, गाँव के इस वाले टॉप पे, ऊपर वाले टॉप पे। तो ये मैंने कल बताया भैरवनाथ जी और जो सेमजू है, ये जो टॉप है, आपस में कनेक्टेड हैं एक तरीके से। तो ये वाला एरिया है, यूनिक जगह है। वैसे आप देखेंगे तो बहुत यूनिक जगह है, बहुत अच्छा आपको व्यू देखने को मिलेगा। जंगल वाला एरिया बहुत पीसफुल है। यहाँ कोई आपको लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि लगभग जो खेती है सबने छोड़ दी है, यहाँ कुछ नहीं है। ये आपको जो दिख रहे हैं ना, ये घास के जो बने हुए हैं, इनको हम लुटे कहते थे। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि घास जो है लंबे टाइम तक इसको कंजर्व किया जा सके, जो जानवरों के लिए बाद में यूज आती है। बहुत सारे आपको ये दिख रहे होंगे। पहले से बहुत चहल पहल रहती थी, हम लोग आते थे यहाँ। हम ये वाले हमारे खेत है जो आपको दिख रहा होगा इस जंगल से। यहाँ हम लोग खेती करते थे, और हम यहाँ जो है घर से खाना वाना बना के लेके आते थे। तो बहुत ही ज़्यादा इतने सारे लोग होते थे, सारे अपने खेतों में काम कर रहे होते थे, तो बिल्कुल सूना हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे गांव लगभग समाप्ति की ओर है। मतलब ये जो जंगल है वो कैप्चर करते जा रहे हैं, जंगली जानवर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं ये एक वो भी है कि आपको अपने गाँव को
संरक्षित करना होगा, बचाना होगा, कुछ न कुछ इस तरीके से ऐड ऑन करना होगा। आप नहीं तो कम से कम साल भर में एक बार आके जो है थोड़ी बहुत सुध लेने की जरूरत है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फलदार पेड़ भी हैं। यहाँ पे आपको आंवला दिख रहे होंगे, उनको कोई नहीं पूछता। अगर आप शहर में हैं तो ये आंवले बहुत महंगे बिकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे आंवले हैं और इस तरीके से पेड़ हैं। यहाँ मतलब इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन कहते हैं कि प्रकृति का दिया हुआ बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन लोगों ने इसकी वैल्यू नहीं दी। और यही आंवले पहाड़ के लोग ही जाके बहुत महंगे महंगे दामों पे खरीदते हैं, आंवले का अचार खरीदते हैं, मुरब्बा खरीदते हैं, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं, जबकि इतना नेचुरल है। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड और किसी भी तरीके की वो नहीं होती है। तो इस तरीके से गांव की आप हालत देख सकते हैं कि आज क्या है, किस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी प्रकृति का एक बहुत अच्छा बेहतरीन व्यू है, बहुत अच्छा उदाहरण है हम लोगों के लिए। प्रकृति आज भी खड़ी है वैसे की वैसी। तो इस तरीके से है। बाकी आपको हम नेक्स्ट शॉट में दिखाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें हैं आगे। तुरे परुली बानी लगी तुरे, बानी लगी तुरे, परुली बानी लगी तुरे। आम की डाइमा, काफल की डाइमा, बांझ की डाइमा, बुरास की डाइमा, मोनाली जैसी तुरे, बानी लगी तुरे, परुली बानी लगी तुरे, बानी लगी तुरे, परुली बानी लगी। अब गाइज हम आपको दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं। आप यहाँ का पहले रास्ता देखिए, मतलब आई थिंक कितने इंच का होगा बॉबी? 10 इंच का भी नहीं होगा। मतलब इसमें आपके पैर ही आ सकते हैं, खाली पाँव रख सकते हैं आप बस इसमें। बहुत स्लीपी है। हाँ, इसमें आप फिसल सकते हो। हमें क्योंकि आदत है बचपन से, तो हाँ हम तो यहाँ पे दौड़ते दौड़ते आते थे बचपन में। वो है पूरा दौड़ते हुए आते थे यहाँ पे। ये है, पहले भी दिखाया होगा हमने, एक छोटा नौला तरीके होता है जानवरों के पीने के लिए, जानवरों के पानी पीने वगैरह के लिए। जानवर भी हमारे यहाँ इतना शुद्ध पानी पीते हैं। हाँ, शहरों के इंसानों से तो बढ़िया है। अब धूप आ गई, वहाँ पेड़ थे इसलिए छाया आ रही थी, अब यहाँ पे धूप आ गई क्योंकि यहाँ हमारे ऊपर कोई पेड़ नहीं है। ये देखिए बिल्कुल जब हम इन्हीं के एज के थे हम भी ऐसे बल्ला लेके दौड़ते रहते थे। कहाँ जा रहे हो? हेलो, आमला तोड़ने। अरे भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? लाइव चल रहा है मुझे। ये हमारे भाई हैं। अब हम भी जा रहे हैं, अब ये भी जा रहे हैं घूमने। ये हाल है हमारे इनकी। ये हमारे जो पहले छन होते थे गाय भैंस वाले, उनके ही हाल है। देखो अब ये देखो जम चुकी है, इस पे झाड़ियाँ इतनी हो चुकी हैं कि बिल्कुल खत्म है। इस तरीके से सारे किसके हुआ करते थे जंदू? ये वाला किसका हुआ करता था? ये थामतुली के किसी लोगों का था। अच्छा, ये वाला आकाश लोगों का था। ये यहाँ से खत्म हो चुका है क्योंकि टूट चुका था, तो इसके पत्थर भी बिक चुके हैं। ये एक्चुअली हम जिन आकाश भाई की बात कर रहे हैं, हम आप उनसे भी मिलाएंगे आपको जिनका ये है। ये बकरियाँ, ये देखिए बकरियाँ आ गई यहाँ पे। हेलो हेलो, हमारी ताई जी। ये देखो, वाह ये देखो लट्ठा, ये हमारी चाची, ये हमारी चाची, ये इनकी बकरियाँ, ये हमारी हमारा भैंस है इधर। ये हाँ, इसको तो दिखा दिया मैंने, छोटा भैंस। ये देखो भैंस का बच्चा है। ये देख लो खाना खा रहा है। ये भी आ गया। ये सब ब्लॉग में आ रहे हैं। ये किया है भाई, ये 2-3 खाने हैं हमारे यहाँ पे। गाइस हम कंटेंट बनाने में कोई भेदभाव नहीं करते, जानवर बकरी चींटी सब दिखाएंगे आपको। यहाँ की इनकी हालत, इनकी कैसी हालत है। ये भी किसी का वो था ना सर। एक्चुअली पता है मैं इसमें रहा हूँ पहले, जब ज्योति और ने यहाँ पे शिफ्ट भी किया था ना एक बार, तो मैं इस घर में भी रहा हूँ एक दिन। देखो इसकी हालत क्या हो चुकी है। अब देखो, हाँ कब कोई रहता ही नहीं है। क्यों, इनकी शादी यही हुई थी वो? हाँ हाँ चाचा की। तो गाइस अब हम आपको आगे का वीडियो बना के दिखाएंगे।
हो, हो, हो।